हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेक्चर नंबर 10 सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन खत्म हो गया है। नाउ हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर के बारे में। तो सबसे पहले ईथर, एल्कोहल फिनोल ईथर की हम बात करें तो उसमें कुछ रिएक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, इसमें ग्रिग्नार एजेंट के भी बारे में बात करेंगे अपन। तो एल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे पहले मैं ईथर के बारे में कुछ 2-3 रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ईथर के बारे में। ठीक है, तो ईथर के बारे में बात करेंगे। तो ईथर क्या है ये सभी को पता है ही। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले आता है मेथड ऑफ प्रीपरेशन। मेथड ऑफ प्रीपरेशन, बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं इसके। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। एल्कोक्साइड आइन और यहां एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। एल्कोक्साइड आइन RO माइनस Na+ अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, SN2 होगी और बन जाएगा ROR बन जाएगा। अब देखो, जब एल्कोहल की रिएक्शन, अब यहां ये हो सकता है, यहां ये भी हो सकता है, OTS भी हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप हो गया। यहां CH3O H डबल बॉन्ड O, ये CH3 हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। तो यहां एल्कोहल की रिएक्शन यदि आप Na मेटल से करवाओ, NaNH2 से करवाओ, NaH से करवाओ, तो क्या बनता है RO माइनस Na+ और ये H2। दिस इज एल्कोक्साइड आयन, ये वाला एल्कोक्साइड आयन है। SN2 होती है तो यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN2 होती है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और, तो एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। और ये एल्कोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और फेवर करेगा SN2। अब जरूरी नहीं है ये फेवर SN2 ही करे, एलिमिनेशन भी शो कर सकता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट की प्रेजेंस में ये E2 को भी फेवर कर देगा। तो यहां रिएक्टिविटी बता दी। अब हमें यही करना है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अगर हम रिएक्शन करवाएं तो कहां बनेगा, क्या बनेगा, देखें और समझें। जैसे मैंने लिया कि मुझे ये ईथर बनाना है, तो ये कैसे बन जाएगा, CH3O माइनस और CH3 अक्ष से ये अटैक कर जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा, ये लो बन जाएगा। ठीक है, एक ही वे है, सिमेट्रिक ईथर है। अब ये कैसे बन सकता है, ये CH3OH की ये बन जाएगा SOCl2 से रिएक्शन करवा दो, ये बन जाएगा सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो। ऐसे अगर मैं लू ये वाला CH3O CH2CH3, अगर ये बनाने तो दो मेथड हो सकते हैं, CH3O माइनस CH3CH2 अक्स, या फिर हो सकता है CH3CH2O माइनस और ये CH3 अक्स। ये भी अटैक कर जाएगा, ये भी अटैक कर जाएगा। अब ये वाला मोर रिएक्टिव फॉर
SN2, ये SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव है, ये SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये वाला मोर फेवरेबल और ये वाला लेस फेवरेबल, मतलब बेटर यील्ड, ज्यादा यील्ड इसमें आएगी, क्योंकि SN2 ये फास्ट देगा कंपेरेटिव टू इसके, बनेगा दोनों में ही, बट इसमें ये ज्यादा बेटर है कंपेरेटिव टू दिस। अब अगर मैं लू ये वाला CH3 CH2O CH3 CH3, तो ये भी दो तरीके से बनाया जा सकता है, CH3 CH2O माइनस CH3 CH अक्स और CH3 ऐसे, या फिर बनाया जा सकता है CH3 CH3O माइनस और ये CH3 CH2 अक्स, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, बट मोर फेवरेबल ये वाला रहेगा। इसमें E2 प्लस SN2 दोनों पॉसिबल है, बट मेजर बनेगा कौन सा, SN2, और इसमें भी E2 प्लस SN2 दोनों पॉसिबल है, बट ज्यादा किस में बनेगा, SN2 वाला ज्यादा बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल लें, और एग्जांपल की बात करते हैं। अब जैसे मैंने ये लिया CH3 CH अक्स CH2 CH3, और यहां दिया मैंने CH3O माइनस Na और CH3OH, और ये दिया CH3O माइनस Na प्लस, तो इस कंडीशन में तो होगी E2, क्योंकि ये क्या दे दिया, एल्कोहली KOH, और यहां होगी SN2, तो इसमें तो बन जाएगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला मेजर है, और ये वाला CH3 CHO CH3 CH2 CH3 ये वाला माइनर है। इसमें भी दोनों ही बनेंगे, इसमें SN2 वाला मेजर होगा, SN2 मेजर, और E2 वाला जो होगा वो क्या है रहेगा, माइनर। E2 वाला रहेगा वो रहेगा माइनर। तो इसको भी समझे कि SN1 करवानी है या SN2 करवानी है। इसके साथ तो ये एल्कोहलिक KOH हो गया ना, ये एल्कोहल प्लस OH माइनस ये वाला हो गया। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिया ये वाला CH3 CH2O CH3 CH3 CH3, ये वाला फेमस क्वेश्चन है, फेमस, इसको दो तरीके से बना होगा, CH3 CH2 अक्स CH3 CH3 और ये O माइनस Na प्लस, या फिर बना होगा CH3 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 अक्स CH3 CH2O माइनस Na, तो यहां तो ये अटैक कर जाएगा और ये वाला बन जाएगा CH3 CH3 CH3O CH2 CH3, ये वाला बन जाएगा। इसमें क्या होगा, ये वाला नॉट फेवर SN2, ये SN2 फेवर नहीं करता, तो फिर क्या जाएगा, E2 जाएगा, और क्या बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला क्या बन जाएगा, मेजर। अब इसके अलावा और टाइप के ईथर बनाने हैं, समझ में आ गई बात, ये फेमस क्वेश्चन है। और टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, देखें, अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की PHOCH3, तो इसको कैसे बना सकता हूं, PH अक्स CH3O माइनस नहीं बनेगा, क्योंकि ये हेलोजन रेजोनेंस में है। हाँ, इसको बना सकता हूं PHO माइनस Na प्लस CH3 अक्स, ये अटैक, और ये क्या हो गई SN2 बन जाएगा, नाम पता ही होगा इसका, एनिसोल। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH OCH2 CH3, ये वाला ईथर बनाना है,
तो CH3CH2 अक्स CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी है CH2 डबल बॉन्ड CH अक्स प्लस CH3CH2O माइनस। तो यहां तो ये अटैक करके इसको बाहर कर देगा, ठीक है, ये तो बन जाएगा। बट यहां ये वाला ये बाहर नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस में तो यहां पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल सा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहां होगा कहां नहीं होगा, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आनी नहीं चाहिए। और बात करते हैं, देखो इधर लिमिटेशन। फॉलोइंग टाइप ether cannot be prepared by विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, एक ये वाला नहीं बनाया जा सकता, एक ये वाला नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप के ईथर नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते, वो रीजन तो समझ में आ ही रहा होगा। अब जैसे मैं यहां बात करता हूं, इस ईथर को अगर बनाने की हम कोशिश करते हैं, इस ईथर को, तो इस ईथर को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लिया और ये लिया, तो इसमें मुझे ये O माइनस और ये CH3CH2H CH3 अक्स, SN2 नॉट पॉसिबल, SN2 पॉसिबल नहीं है, E2 पॉसिबल। तो ये इस H को हटा लेगा और ये यहां से यहां, और ये हेलोजन क्या हो जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। आंसर क्लियर? अब इसके अलावा ये वाला बनेगा नहीं। अब ये बनाए कैसे फिर, तो आप देखें इधर, अगर मैं लेता हूं CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराता हूं HgOAc का होल ट्वाइज, और यहां लिया मैंने ये वाला OH और NaBH4, तो यहां से कौन जुड़ेगा, ये वाला OH, वहां जहां भीड़ ज्यादा, तो ये बन जाएगा क्या इससे CH3, ये CH3, ये CH3O, CH3 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 OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इससे बनेगा ये। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, SN2 रिएक्शन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। SN2 होती है तो ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब ये वाला दे दे, मान लो ये अक्स OH और यहां लिखा Na या फिर NaH, तो ये इस H को हटाएगा, नेगेटिव आएगा, घूमेगा और इस पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, ये वाला आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन को गिना है मैंने, तो 1 2 3 और ये 4, ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अदर मेथड, other method for preparation of ether, for preparation of ether, और कौन से मेथड हो सकते हैं, ठीक है, देखें। और क्या मेथड हो सकते हैं, और मेथड होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बाय
बाइमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया हमने, CH3CH2OH, ये वाला Al2O3 413 केल्विन पे, Al2O3 443 केल्विन पे। तो यहां तो देता है ईथर और यहां देता है एल्कीन। तो ये तो हुआ है, यहां भी वोटरी बार हुआ है, CH2H CH2OH, ये H2O बाहर हो गया। और यहां बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन CH3CH2OH HCH2CH3, ये H2O बाहर हुआ, ये बन जाएगा बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अब देखो इधर मैकेनिज्म, ये CH3CH2OH H प्लस और हीट, तो यहां दो पॉसिबल हैं, CH3CH2O CH2CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने 523 केल्विन लिया तब तो ये बनेगा, 623 केल्विन लिया तो ये बनेगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या हुआ। CH3CH2OH H प्लस अटैक करेगा, ठीक है, क्या बनेगा, CH3CH2OH2 पॉजिटिव। अब ये यहां से या तो जा सकता है ये E1 की तरफ, या फिर जाएगा ये SN2 की तरफ, या तो जाएगा E1 की तरफ या जाएगा फिर SN2 की तरफ। तो यदि स्टेबल, इफ स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, देन E1 क्या करवानी है, E1 इफ 1 डिग्री एल्कोहल स्टेबल कार्बोकेटाइन डू नॉट फॉर्म, कार्बोकेटाइन डू नॉट फॉर्म, देन SN2, तब क्या करवानी है, SN2। तो यहां दूसरा मोलिक्यूल CH2OH का ये इस पे अटैक कर जाएगा, इसको क्या कर देगा बाहर, क्या बना, CH3CH2OH पॉजिटिव CH2CH3, H प्लस बाहर हो जाएगा, CH3CH2CH2CH3। तो ये वाली रिएक्शन कहां हुई, 523 केल्विन पे। ये वाली रिएक्शन करवानी है, तो यहां पहले क्या बनेगा, CH3, ये मैंने लिया 623 केल्विन, तो बना CH3CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बन गया, और उसके बाद यहां से क्या निकल गया, H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां SN2 से SN2 हो रही तो 1 डिग्री होना चाहिए, बाइमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन फॉलोइंग टाइप ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एक तो ये वाला नहीं हो सकता, एक एसिमेट्रिक ईथर भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाले ईथर नहीं बनाए जा सकते इससे, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप वाला नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं ये लूंगा, अगर मैंने लिया ये वाला CH3 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 और ये OH, ये वाला लिया मैंने, अब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई H प्लस से और हीट, तो ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटाइन फेवर E1, E1 फेवर करेगा और क्या बनाएगा, ये वाला बनाएगा। तो यहां SN2 नॉट पॉसिबल
और अगर मुझे मान लो ये ईथर बनाना है, कैसा है, एसिमेट्रिक, तो अगर ये बनाना है तो मुझे ये लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ए नॉट ए गुड मेथड, दिस इज नॉट ए गुड मेथड बिकॉज नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ये गुड मेथड नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट यहां पे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, क्योंकि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। तो इसमें ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये लो। तो एक प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में कितने प्रोडक्ट बन गए। हाँ, ये बनाना है तो बन जाएगा, बाकी एसिमेट्रिक ईथर है ना, एसिमेट्रिक ईथर बनाने के लिए 2 डिफरेंट एल्कोहल लेने पड़ेंगे, और 2 डिफरेंट एल्कोहल लूंगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट की, इसलिए एसिमेट्रिक बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। और ये SN2 पॉसिबल ये तब बने, ये वाला तब बने जब SN2 हो, SN2 यहां पे पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटाइन फेवर E1 को फेवर करेगा। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि ये अच्छा मेथड क्यों नहीं है एसिमेट्रिक ईथर बनाने का। अब अगर मैं लू ये CH3OH प्लस और हीट तो ये बनेगा भैया। अब अगर मैं लू PHCH2OH प्लस और हीट तो ये बनेगा। ये E1 नॉट पॉसिबल, बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट, हाइड्रोजन ही नहीं है यहां पे, ठीक है। इसके बाद तो ये ईथर बनाने के मेथड हो गए। मेन मेथड जो है वो कौन सा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेन इंपॉर्टेंट मेथड है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड है, उससे ही बनता है ईथर। और उसका लिमिटेशन मैंने बता दिया, बाकी लिमिटेशन के मैंने वो SN2 वहां पे फेवर होगी ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान भी रखनी है, वो भी मैंने बता दी है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, तो मैं यहां पे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, अब समझना, देखो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, अभी फटाफट से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर की केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। ईथर स्टेबल, ये ROR, ये क्या है, बेस। ईथर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ईथर स्टेबल है बेसिक मीडियम में क्योंकि खुद बेस है। अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर क्या है, प्रेजेंस है, इसलिए एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब जो ईथर है वो है रिएक्शन विथ
HX, रिएक्शन विथ HX। रिएक्टिविटी की बात करें, HI, HBr, HCl और HF, ये वाली रिएक्टिविटी रहेगी। HI, HBr, HCl, HF, ये वाली रिएक्टिविटी रहेगी। अब मेनली इन दो की फैक्टर करेंगे। यहां कौन है I माइनस, यहां कौन है Br माइनस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और फेवर क्या करते हैं, फेवर SN2। किसको फेवर करेंगे, SN2 को फेवर करेंगे। अब यहां मैं बोलता हूं, हम मेनली एक रीजेंट ले लेते हैं, रिएक्शन विथ HI या फिर कंसंट्रेट HI, और दूसरा मैं बात करता हूं रिएक्शन विथ एनहाइड्रस HI या फिर गैसियस HI। ठीक है, अब इसमें देखो, ईथर करेगा रिएक्ट ROR, और ये H अक्स, HI ले लेते हैं मेनली, HI बोल दो या फिर HBr बोल दो, इधर भी क्या बोल दो, HBr बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। मैं HI का एग्जांपल ले लेता हूं। तो फर्स्ट क्या होगी, AB रिएक्शन, ये H प्लस अटैक करेगा, क्या बनाएगा, ROH पॉजिटिव, और ये R। अब यहां से रिएक्शन या तो जाएगी SN1 या फिर जाएगी SN2। इफ स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, लाइक किसको बोलेंगे, बेंजाइलिक एरोमेटिक मिसलेनियस 3 डिग्री एलाइलिक, ये वाले बेंजाइलिक एरोमेटिक मिसलेनियस 3 डिग्री और एलाइलिक, तब तो SN1 होगी। ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या होगी, SN1 होगी। और I माइनस अटैक, I माइनस अटैक ऑन स्टेबल कार्बोकेटाइन, I माइनस किस पे अटैक कर जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक कर जाएगा, SN2। accept these SN2 due to strong nucleophile favor SN2, I minus attack towards less hindered side। ये तो ऐसे करना है, और इसमें SN2 या फिर से नो रिएक्शन in presence of this reagent SN1 never possible because absence of solution energy, जब सॉल्वेशन एनर्जी आएगी नहीं तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा भाई। यहां तो HI और कंसंट्रेट HI, इसमें तो क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बट गैसियस ले लिया या एनहाइड्रस ले लिया तो उस कंडीशन में अपने पास है ही नहीं। तो यहां या तो कराओगे SN2 या फिर क्या बोलोगे, से नो रिएक्शन, या फिर बोलोगे नो रिएक्शन। समझ में आ गई बात। रिएक्शन करें अपन, एग्जाम्पल करें, चलो ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो
अब इसको छोड़ देता हूं मैं यहीं पे, क्योंकि आपको रिएक्शन समझा नहीं है मुझे। जैसे मैंने लिया ETO और यहां लिया कंसंट्रेट HI, कौन सी होगी? SN2। ठीक है, पहले क्या बनेगा? ETOH पॉजिटिव और ये ET। अब इसके बाद कौन आएगा? I माइनस। तो ले दोनों सेम है तो ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, क्या बन जाएगा? ETOH और ETI। अब अगर मैंने लिया CH3 CH3O CH2CH3 HI, कौन सी होगी? SN2। तो I माइनस इधर अटैक कर जाएगा, इसको क्या कर देगा? बाहर। तो उधर तो क्या बन जाएगा? CH3OH और इधर क्या बन जाएगा? ETI। इधर क्या बन जाएगा? ETI। बोलो, ये HI ये ले लो या फिर एनहाइड्रस HI ले लो, बात सेम ही होगी। अब अगर मैं लेता हूं ये वाला, अब समझना मेरी बात को, ये लिया CH3 CH3O CH3, और अगर मैंने लिया HI या लिखा हाइड्रस HI या फिर कंसंट्रेट HI, और एक बार लिया मैंने एनहाइड्रस HI, तो इसमें तो क्या होगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो कौन सी पॉसिबल हो जाएगी? SN1। पहले क्या बनेगा? CH3 और CH3OH, ये बन जाएगा इसमें तो। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बना? इधर से टूटा तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, उधर क्या बन गया? CH3OH। और बता देता हूं कैसे बना। पहले इस पे किसका अटैक हुआ? H प्लस का, तो ये बना CH3 पॉजिटिव और ये CH3। मैंने बोला स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, ये वाला इधर ये बन गया। अब इस पे कौन अटैक कर जाएगा? I माइनस, तो ये बन जाएगा। अब एनहाइड्रस HI ऑलवेज SN2, तो I माइनस अटैक टुवर्ड्स लेस हिंडर्ड साइड, तो I अटैक कर जाएगा इस साइड और ये बाहर, तो इसमें ये बना है। उसमें क्या बना है, इसमें क्या बना है, समझ में आ गई बात? हर वे से रिएक्शन बता दी है, समझ में आ जाना चाहिए। ये लो, ठीक है। और बात करते हैं, जैसे मैंने लिया ये वाला, क्वेश्चंस लगाते हैं इसके फटाफट से। PHCH2O CH2CH3HI SN1। देखो ये वाला क्या बन रहा है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, I माइनस अटैक कर जाएगा और क्या बन जाएगा? PHCH2I और उधर क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। आंसर। अगर मैंने लिया ये वाला OCH2CH3HI SN1, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो उधर जुड़ जाएगा I और इधर जुड़ जाएगा CH3CH2OH। देखिए, और बात करते हैं। ये वाला लिया OCH3, अगर रिएक्शन कराऊं Fe प्लस Br2 से, तो AR ऐसी ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव, तब कहां चला जाएगा?
OCH3Br यहां पे और OCH3Br यहां पे, ये तो ये हो गया। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, मान लो मैंने करवाई HBr से, तो ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, नेवर। यहां से टूटेगा तो उधर क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो इस पे Br और उस पे फिनोल बन जाएगा, उधर फिनोल बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। देखना समझ में आ रही है बात, CH3Br। अब इसकी रिएक्शन करवा दो Na मेटल से, तो Na मेटल क्या बनाएगा, इधर बनाएगा फिनोक्साइड आइन, इधर कौन है CH3Br, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, वापस से ये बन गया SN2 से। क्लियर, समझ में आ गई बात। और बात करते हैं, तो सिंपल सा है, अगर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन नजर आता है तो क्या करवाना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये लूं, ये 2 डिग्री है, सॉरी ये कार्बन, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, HI SN2, I माइनस इधर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो ये बन जाएगा, इधर I जुड़ गया, इधर ये वाला और ये OH जुड़ गया। अब इसकी Na से रिएक्शन करवा दूं तो वापस वो बन जाएगा Na विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वापस ये बन जाएगा क्या, H हटेगा, ये अटैक कर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी, SN1, ये देखो इधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, तो उधर क्या जुड़ेगा, उधर I डबल बॉन्ड और ये OH, ये लो, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन करवानी है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट जो बता दिया वो है ही। अब अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, SN1 एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, तो उधर तो कौन जुड़ जाएगा, I, इधर PHCH2OH। तो अगर मैंने बोला मिसलेनियस 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनता हो तो SN1 करानी है, अदरवाइज SN2 करवानी है लेस हिंडर्ड साइड। क्लियर। अब अगर मैं लू ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CHO और ये CH3 और यहां लिया HBr, तो SN2 ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, Br अटैक करेगा, यहां से टूट जाएगा, ये डू नॉट ब्रेक ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण नहीं टूटेगा। तो उधर क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH प्लस CH3Br, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, इनोल से कीटो में जाएगा, ये इनोल है और क्या बन जाएगा, ये कीटो। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब बात देखो इधर, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं ये लेता हूं, ये वाला HI और HI एनहाइड्रस, यहां क्या बोलूंगा, नो रिएक्शन, बिकॉज दिस रिएजेंट
always give SN2, but this substrate do not favor SN2। तो यहां तो नो रिएक्शन, और यहां क्या हो जाएगी SN1, तो एक तरफ I जुड़ जाएगा और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा OH। क्लियर 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 क्लियर। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ईथर के हाइड्रोलाइसिस की हम बात करने वाले हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो ईथर की रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ईथर का हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो देखो, ईथर का जब हाइड्रोलाइसिस होता है ना, ईथर हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन ईथर, हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम। केवल किस में हाइड्रोलाइज होगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होगा। डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम, डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। तो रिएजेंट जो है ना, रिएजेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या रिएजेंट यूज में ले सकते हैं, H+H2O ले लो, दोनों को मिक्स करके लिख दो, या फिर डाइल्यूट H2SO4 ले लो। अब देखो कैसे होता है, ये R और ये O, R H+H2O, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन, AB रिएक्शन, पहले तो एसिड बेस ही होगी, क्या बनेगा ROH पॉजिटिव और ये R। अब यहां से दो वे हो जाएंगे, SN1 इफ स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, कौन सा, बेंजाइलिक एरोमेटिक मिसलेनियस एलाइलिक और 3 डिग्री। SN2 टुवार्ड्स लेस हिंडर्ड साइड। तो SN1 होगी तब तो कैसे होगा, जैसे यहां से टूट गया, ये R पॉजिटिव, उसके बाद H2O है ना, H2O का कौन अटैक कर जाएगा OH माइनस, और क्या बन जाएगा ROH। और इधर अगर OH माइनस है किसका, H2O का, वो लेस हिंडर्ड साइड से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो वही कंसेप्ट है जो HI वाला है, सेम कंसेप्ट जस्ट लाइक HI, सेम कंसेप्ट जस्ट लाइक HI, जैसे HI में होता है वैसा ही कंसेप्ट यहां होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक टेबल बनाएंगे और फटाफट से रिएक्शंस को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं, हम एग्जांपल्स देखते हैं, वही सेम कंसेप्ट है जस्ट लाइक HI, तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं ईथर लेता हूं इधर, ईथर, और इसके साथ लेता हूं मैं डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवानी है, कंसंट्रेट HI से रिएक्शन करवानी है, एनहाइड्रस HI से रिएक्शन करवानी है। ठीक है,
पहला इथर लिया मैंने CH3OCH2CH3, दूसरा लिया मैंने PHCH2OCH3, और तीसरा लिया मैंने CH3CHCH3OCH2 और ये CH3। इन तीनों इथर की इन तीनों रिएजेंट से रिएक्शन करवानी है। आपको पता लगाना है कि कहां SN1 होगी, कहां SN2 होगी। अगला लिया मैंने PHOCH3, उससे अगला लिया मैंने PHOPH, उससे अगला लिया मैंने ये वाला। पहले इन्हीं की रिएक्शन कर लेते हैं, फिर बाकी और लिख लेंगे, ठीक है। और अगर कंसेप्ट आएगा तो और लिख लेंगे। अब देखो ये वाला कौन सी देगा, SN1 से जाएगा, SN2 से जाएगा क्या, तो लेस इंटरेट साइड, जैसे मैंने यहां पे O18 लगाया हुआ है, तो लेस इंटरेट साइड SN2, स्टेबल कार्बोकेटाइन नजर नहीं आ रहा, SN2 लेस इंटरेट साइड, तो इस पे जुड़ेगा CH3OH, और इधर क्या बन जाएगा CH3CH2O18H। कंसंट्रेट HI यहां भी कौन सी होगी, SN2, लेस इंटरेट साइड CH3I, और उधर बन जाएगा CH3CH2O18H। एनहाइड्रस HI ऑलवेज गिव क्या, SN2, तो यही बन जाएगा CH3I, और ये CH3CH2OH18। क्लियर, SN2। अब यहां स्टेबल कार्बोकेटाइन नजर आ रहा है क्या, स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो यहां कौन सी होगी SN1, तो ये PHCH2OH CH3OH। यहां भी कौन सी होगी SN1 PHCH2I और CH3OH। यहां कौन सी हो जाएगी, यहां SN2, क्योंकि ये नेवर गिव SN1, क्योंकि यहां सॉल्वेशन एनर्जी नहीं है। SN2 तो किधर अटैक होगा, लेस इंटर साइड, तो CH3I PHCH2OH। इसमें बात करेंगे, यहां कौन सी रिएक्शन करवाना चाहोगे, SN2, यहां भी SN2 और यहां भी SN2, तो लेस इंटर साइड जुड़ जाएगा CH3CH2OH, यहां से टूटेगा, इधर भी CH3CH2I और इधर भी CH3CH2I, साइड में सब में वो वाला बन जाएगा। इसकी बात करें तो ये यहां क्या देगा, SN2 इधर से टूटेगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता, PHOHCH3OH, यहां भी SN2CH3I PHOH, यहां भी SN2CH3I PHOH। ये वाला नहीं टूटेगा भैया, नहीं टूटेगा ये। दिस बॉन्ड नॉट ब्रेक ड्यू टू रेजो, यहां रिएक्शन ही नहीं होगी। यहां पे देखो ये इधर 3 डिग्री बन रहा है क्या, 3 डिग्री बन रहा है, तो कौन सी दे देगा SN1, तो इधर तो बन जाएगा ये वाला, और उधर बन जाएगा ये वाला। यहां कौन सी आएगी SN1, तो इधर ही बनेगा 3 डिग्री। हियर कार्बोकेटाइन नॉट एग्जिस्ट, हियर sp2 नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें भी यही बन जाएगा। इधर तो बन जाएगा ये वाला I, और इधर बन जाएगा ये वाला OH। यहां SN2 नो रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री नेवर गिव SN2, 3 डिग्री SN2 देता ही नहीं है,
ये ऑलवेज SN2 ही देता है, तो 3 डिग्री SN2 देता नहीं है। ठीक है, तो ये था हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं, जैसे में एक बार इसको नोट कर लें। ठीक है, देखें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, ये लो, SN1 SN1 नहीं देगा। इसकी बात करता हूं, कंसंट्रेट HI, कंसन डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो यहां डाइल्यूट H2SO4 और एनहाइड्रस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, नॉट ब्रेक। और यहां sp2 नॉट एग्जिस्ट, SN2 तो देगा नहीं, कार्बोकेटाइन यहां एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए तीनों ही रिएक्शन नहीं होगी। SN2 भी नहीं होगी क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है sp2 की, वो भी नहीं होगी। तो ये था रिएक्शन ऑफ ईथर का हाइड्रोलाइसिस, HI के साथ रिएक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो SN1 करवा दो, अदरवाइज SN2 करवा दो। दोनों ही केस में, एनहाइड्रस HI के केस में हमेशा SN2 करवानी है। अगर SN2 नहीं हो रही है वहां पे, SN2 जैसे 3 डिग्री नहीं देता है, तो आपको वहां लिख देना है नो रिएक्शन, की यहां रिएक्शन नहीं होगी। अब एक चीज और आती है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है क्या रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट, वो देखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर, जैसे ये लिया, या फिर ये लिया, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये वाला लिया, या फिर मैंने ये वाला लिया, या फिर मैंने मान लो ये वाला लिया, दिस टाइप ईथर। ठीक है, सबका हाइड्रोलाइसिस होगा। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, वो बॉन्ड तोड़ना है जहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, वो बॉन्ड तोड़ना है जहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। तो इसमें दोनों में आ रहे हैं तो इधर जोड़ दो, इधर OH इधर H, तो इधर तो क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH, उधर क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये भी यहां से यहां और ये यहां भी यहां, दोनों में क्या बन जाएगा CH3COH।
इसमें भी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये तोड़ो, एक तरफ H और एक तरफ OH, तो उधर तो बन जाएगा फिनोल और इधर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, CH3COH। मैकेनिज्म की रिक्वायर्ड नहीं है और ना मैं यहां मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा। यहां ये तोड़ना है, इधर OH और इधर H, तो ये बन जाएगा ये वाला, उधर OH और इधर ये OH, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो बन जाएगा CH3CH CO और ये CH3। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे समझ में आता है ये कि CH2 डबल बॉन्ड CHO, CH2 CH3 और ये 18 दे दिया। अब आपको लिख दिया यहां पे H प्लस H2O, तो वो बॉन्ड तोड़ना है जहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, तो वो इसमें आ रहे हैं, तो इधर से टूटेगा, इधर इसका OH आएगा, इधर H आएगा, तो उधर बना CH2 डबल बॉन्ड COH और इधर बना CH3CHOH 18। ये वाला OH यहां से आया, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, CH3COH। ऐसे अगर मैं ये लूं, ये लो, अब लिया तो अब तो सेम ही है दोनों, इधर से भी तोड़ दो, H प्लस H2O, तो ये टूट जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ OH, तो उधर देखो क्या बना, ये वाला बना, इधर देखो क्या बना, OH और ये वाला बना। अब इसका कीटो फॉर्म बनाओ, तो CH3COCH3, इसका कीटो फॉर्म बनाओगे, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो COH CH2 CH3 आंसर। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर का भी हो जाता है। हां, दिस ईथर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ऐसे में अगर इसकी बात करूं, जैसे मैंने ये लिया, तो ये यहां से टूटेगा, इधर OH इधर H, तो इस पे OH लगाओगे और इस पे OH लगाऊंगा, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, इस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये था ईथर की रिएक्शंस बनाने के मेथड्स। बनाने के मेथड में विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जहां SN2 प्रीफर करनी है, HI और HBr के साथ रिएक्शन में SN2 प्रीफर करनी है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो तो SN1 करनी है। हाइड्रोलाइसिस में भी यही बोला, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना तो SN1 अदरवाइज SN2। और यहां पे मैंने अनसैचुरेटेड ईथर का हाइड्रोलाइसिस बताया, तो उसमें वो बॉन्ड तोड़ना है जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। एरोमेटिक वाला ये वाला ईथर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये बात हुई ईथर की और उसके रिएक्शन की। अब इसके अलावा और भी रिएक्शन हो सकती है, देखें, रिएक्शन विथ एक्सेस HI, इसके बारे में बात करते हैं। ईथर विथ एक्सेस HI, तो पहले तो ये देखो कि एल्कोहल जब HI के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, RI। ठीक है, डबल बॉन्ड जब HI के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CH3CH2I। अगर डबल बॉन्ड की रिएक्शन I2 से करवाता हूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2I2, और ये वापस बाहर निकल के रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल। बस हो जाएगा।
तो अगर मैं लूं RORHI, पहले टूटा क्या बना ROH और RI। अब इस पे वापस से HI रिएक्ट करे तो क्या बनाए RI और H2O। ठीक है। अब जैसे मैंने लिया CH2OH CH2OH और HI लिया तो क्या बनेगा CH2I अनस्टेबल, I2 बाहर हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब HI रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CH3CH2HI। तो 3 मोल कंज्यूम्ड, एक यहां पे सॉरी 2 मोल कंज्यूम्ड, दो यहां पे 2HI रिएक्ट कर रहा है और एक यहां पे 3 मोल कंज्यूम्ड। अब मैं जैसे इसकी बात करता हूं CH3CH2 CH2OH CHOH CH2OH ये HI, तो 3 मोल आएंगे तो बनेगा CH2I CHI और ये CH2I। I2 बाहर हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। अब HI अटैक करेगा तो ये इधर से इधर, तो CH2H CHI CH2I। अब वापस से I2 क्या हो जाएगा बाहर, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और अब वापस से HI अटैक करेगा तो क्या बनेगा CH3I और CH3। 1,2 डाइओल 1,2 डाइओल कंज्यूम्ड 3 मोल HI और यहां देखो 3 मोल, ये 4 और एक 5, फाइनली ये आ गया 1 2 3 ट्राइओल कंज्यूम्ड 5 मोल HI। अब इसी पे क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी से क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप इधर जैसे मैंने लिया ये वाला एग्जांपल, और यहां दिया XSHI। तो अब देखते जाना, अब एग्जांपल देखते जाना, इधर से टूटा इधर से टूटा, HHI कितने मोल 2 मोल। तो पहले उधर तो क्या बन गया I इधर वाला क्या है OH ये कितने से करेगा 3 HI से करेगा क्या, और फाइनली ये तो क्या बनाएगा CH3CH2I और ये वाला अब क्या हो जाएगा I2 क्या हो जाएगा बाहर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वापस HI के साथ रिएक्ट करेगा, वापस HI के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा CH3CH2 और ये I। तो इसमें कितने मोल कंज्यूम्ड हो रहे हैं 1 मोल ये, 3 मोल ये, 4 और 2 मोल ये, मतलब 6 मोल। ऐसे अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, अब फटाफट से समझना आप देखो OCH3 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 और ये HI दिया एक्सेस में, तो 3 मोल रिएक्ट करेंगे यहां से यहां से यहां से, तो उधर तो क्या बन जाएगा ये OH ये OH 1 2 3 ट्राइओल, ये कितने मोल ले जाएगा 5 मोल HI। ठीक है, साइड में क्या बन गया 3CH3I
और ये फाइनली किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ये आयोडीन में। तो 3 यहां 5 यहां, कितने मोल, 8 मोल। अब अगर मैं बात करूं इसकी OCH3 OCH3 OCH3, HI 3 मोल, इधर से इधर से इधर से, ये वाला, और इधर क्या बन गया 3CH3I, ये फर्दर नॉट रिएक्ट। ये एक्सेस HI के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल। ओके, थैंक यू।